आदमी सूरज की रोशनी को अपने हाथ से रोकना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि धूप सीधे उसकी हथेली को पार करके उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने हैरान होकर पाया कि उसकी हथेली में एक छेद हो गया है। पर अजीब बात यह थी कि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वह डर के मारे तुरंत अस्पताल भागा, लेकिन जब उससे उसका नाम पूछा गया तब उसे अचानक एहसास हुआ कि वह शायद अपना नाम भी भूल चुका है। इसी बीच एक डॉक्टर उससे देखकर ऐसा लगा जैसे पहचान गया हो और उसने खुद आगे बढ़कर उसकी जांच करने की बात कही। आदमी डॉक्टर के साथ कमरे में गया। उसने डॉक्टर को अपने हाथ का घाव दिखाया और बताया कि उसे इस छेद के होने का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। डॉक्टर समझ गया कि यह गोली का निशान है और उसने आदमी को अपने कपड़े उतारने को कहा। कपड़े हटाने पर नीचे एक और छेद दिखाई दिया। दोनों छेदों का आकार लगभग एक जैसा था। ऐसा लग रहा था कि आदमी ने गोली को रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया होगा और गोली हाथ को चीरती हुई उसके शरीर में जा घुसी है। डॉक्टर उसे जांच के लिए ऑपरेशन टेबल पर ले गया, लेकिन वहां उसने देखा कि आदमी के दिल की धड़कन शून्य दिखा रही थी। वह साफ तौर पर एक मरा हुआ इंसान था। आदमी को यह सब बहुत अजीब लगा। वह खुद भली भांति बोल और चल सकता था, तो वह मरा हुआ कैसे हो सकता है? उसने कहा कि यह मशीन खराब है और यह अस्पताल बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। यह कहकर वह वहां से भाग गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर का कुत्ता भी उसे अजनबियों की तरह देखकर भौंकने लगा और भाग गया। और इस बात की परवाह न करते हुए उसने एक चिमटी से अपने शरीर के छेद के अंदर देखा और डॉक्टर की बात के अनुसार उसने अंदर से एक गोली बाहर निकाली। उस गोली को देखते ही अचानक उसके दिमाग में कल रात की सारी घटनाएं ताजा हो गई। उसका नाम मैट है और वह एक पुलिस अधिकारी है। कल रात वह हमेशा की तरह अपने कुत्ते को लेकर बंदरगाह पर टहल रहा था। वहां उसने अचानक एक आदमी को किसी पर हमला करते देखा। मैट ने चेतावनी देने के लिए हवा में गोली चलाई, लेकिन वो बदमाश भागने लगी। मैट दीवार से सककर उसके साथ मुकाबला करने लगा। तभी वह बदमाश अचानक उसके पीछे से आ गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया, जिससे गोली मैट की हथेली को पार कर गई। इसके बाद उसने मैट को समुद्र में फेंक दिया। यही वजह थी कि वह सुबह समुद्र के किनारे होश में आया था। सब कुछ याद आने के बाद मैट ने तुरंत पुलिस स्टेशन फोन किया और अपने साथियों से कल रात बंदरगाह पर हुई हत्या की जांच करने को कहा। लेकिन जब मैट खुद वहां पहुंचा तो उसके साथियों ने बताया कि उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। वहां न तो कोई पीड़ित था और न ही जमीन पर खून का एक भी कतरा। घर लौटने के बाद मैट ने अपनी पत्नी को हाथ के छेद के बारे में बताने का सोचा, लेकिन वह डर गया कि कहीं वह परेशान न हो जाए, इसलिए उसने इरादा बदल दिया। फिर भी मैट के अजीब बर्ताव ने उसके परिवार का ध्यान खींच ही लिया था। उसकी भूख सामान्य से कई गुना बढ़ गई थी। पूरा बर्तन भरकर चावल खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। उसके पीले पड़े चेहरे को देखकर उसकी बेटी को लगा कि उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। अपनी बेटी को दिलासा देने के लिए मैट ने उसे गले लगाया, लेकिन जब दोनों गले मिले तो मैट को अचानक अपने शरीर में एक अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। उसका शरीर बेकाबू होने लगा और वह अपनी बेटी को और कसकर भींचने लगा, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी पूरी तरह काली पड़ गई थी। खुशकिस्मती से मैट ने समय रहते अपनी सूझबूझ से खुद पर काबू पा लिया। उसे एहसास हुआ कि वह सच में डॉक्टर की कही बात के अनुसार एक जिंदा लाश बन चुका है। इसके अंदर कोई जंगली जानवर आ गया है जिसने उसके शरीर का नियंत्रण छीनने की कोशिश की थी। डॉक्टर ने जब यह सुना तो वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, और इससे पहले कि मैट कुछ तय करता उसे एक इमरजेंसी कॉल आई। फोन पर उसकी बहन मदद के लिए चिल्ला रही था कि उसके घर में डकैती हुई है। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसने उसे फर्श पर बेहोश पाया। उसने तुरंत उसे होश में लाने के लिए पानी दिया। अचानक उस बदमाश ने पीछे से मैट पीठ पर चाकू से वार कर दिया, लेकिन उस चाकू के वार से मैट को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय खून की तेज गंध सूंघते ही मैट के अंदर का जानवर पूरी तरह जाग गया। उसने पागलों की तरह बदमाश पर हमला किया और उसका मांस नोचकर खा गया। बदमाश को काटने के बाद से उसकी हथेली का घाव बहुत खुजला रहा था। जब उसने पट्टी हटाई तो उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका था। मैट मुस्कुराया। उसे लगा कि शायद उसकी बीमारी ठीक हो गई है।